सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुबह सुप्रीमो ओपी राजभर पहुंचे वाराणसी। रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद पर बरसे। भारत एकात्मता यात्रा के तहत देश के पूर्वोत्तर से एबीवीपी से जुड़े प्रतिनिधि पहुंचे काशी। नई सड़क चौराहे पर पिछले एक सप्ताह से सड़क पर बह रहे सीवर के गंदे पानी को लेकर पूर्व पार्षद ने किया अनूठा प्रदर्शन। और बीएचयू के जूलॉजी विभाग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची अफरा तफरी। और अब खबरें विस्तार से। नई सड़क चौराहे पर कई दिनों से बह रहे गंदे पानी को लेकर पूर्व पार्षद ने जल संस्थान के अफसरों के खिलाफ उसी पानी में लेट कर प्रदर्शन किया। शहर के सर्वाधिक भीड़भाड़ वाली नई सड़क चौराहे पर पिछले एक सप्ताह से सड़क पर पानी बह रहा है। क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर भी जल संस्थान के अफसरों के ध्यान न देने से नाराज पूर्व पार्षद शाहिद अली मुन्ना सोमवार को बह रहे पानी के बीच लेट कर धरना देने लगे। यह देख क्षेत्रीय लोग भी सड़क किनारे जमा हो गए। बता दें कि नई सड़क से औरंगाबाद की ओर जाने वाली सड़क के बीचों बीच पेयजल की पाइप टूटने से सड़क के दोनों तरफ पानी बह रहा है। फोटो खींच करके जल संस्थान के महाप्रबंधक को दिया 3 तारीख को और जल संस्थान के सचिव को दिया। बड़ी कोशिश किया लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। सुबह और शाम दोनों टाइम जब पानी की सप्लाई होती है तो यहाँ पर बहुत तेज पानी बहता है। आप लोग देख लीजिए कि हार्ट ऑफ द सिटी नई सड़क क्रॉसिंग ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री जी बहुत काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत काम करते हैं, लेकिन इनके जल संस्थान के कर्मचारी और जल संस्थान के ठेकेदार कोई काम नहीं करते। सुबह सपा सुप्रीमो ओपी राजभर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकालते अखिलेश। वाराणसी पहुंचे सुबह सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नासमझ बताया। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानबाजी पर राजभर ने कहा कि जब वह बसपा की सरकार में थे तब क्यों नहीं रामचरितमानस की वह चौपाई याद आई। जब स्वामी प्रसाद सत्ता में रहे तो न महिलाओं का अपमान समझे और न ही पिछड़ों का। ओपी राजभर ने कहा कि किसी मजहब या धर्म के खिलाफ कोई इस तरह की हरकत करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान में सभी धर्म को अपने अपने तरीके से मानने का अधिकार है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को भी निशाने पर लेते हुए कि जब लोटन राम निषाद ने यही बात कही तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जब यही बात बोल रहे हैं तो उन्हें क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। ओपी राजभर वाराणसी के मिर्जा मुराद में निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। यहाँ से वह मिर्जापुर के लिए रवाना हो गए। ओपी राजभर आज तिरही के 3 कार्यक्रमों में और शादी के प्रतिभोज में शामिल हुए। इसके बाद आज ही रात वह लखनऊ लौट जाएंगे। ओपी राजभर ने मोहन भागवत को भी घेरा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अतिदलित, अनुसूचित जनजाति 4 वर्ण है और ये संविधान की शपथ लिए हैं। अभी एमएलसी बने जब तो संविधान की शपथ लिए कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे। तो संविधान तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी धर्म मजहब के खिलाफ आप बोले या कोई उससे अलग हट करके कोई टिप्पणी करे। इसका मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते हो और संविधान के बदौलत आज एमएलसी बने हो, शपथ लिए हो। तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं। तो समाजवाद की परिभाषा पढ़े हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि समाजवाद लाना है तो अपने नाम के आगे पीछे जाति हटा दो, यही ना समाजवाद है। और अखिलेश जी क्या हैं? अखिलेश सिंह यादव, आधा क्षत्रिय है आधा शूद्र है। उनकी भाषा में यही ना, आधा क्षत्रिय है आधा शूद्र है। तो पहले तो वो तय करें कि शूद्र वाले गोल में है कि क्षत्रिय वाले गोल में है। इतना तो दोनों हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से एसी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना पर प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मी पहुंचे। फायर ब्रिगेड को भी सूचित कर दिया गया। बाद में कर्मचारियों ने परिसर में रखे अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पा लिया।
आग विभाग के एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। दोपहर आग लगने के बाद विभाग के लैब में धुआं फैलने लगा। इसके बाद शोर मचाते हुए छात्र बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में सुरक्षा कर्मी और विभाग के कर्मचारी पहुंच गए। पहले छात्रों और अध्यापकों को बाहर निकाला गया। इसके बाद आग बुझाने का कार्य शुरू हुआ। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचता आग पर काबू पा लिया गया था। विभाग की बिजली काट दी गई। आगजनी की इस घटना में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। पीछे एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। कितना नुकसान हुआ सर? अब वो तो देखने के बाद पता चलेगा। पीछे दोनों एयर कंडीशनर जल गए हैं और कुछ और भी सामान जले हैं। कारण क्या लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा क्योंकि 10 मिनट पहले तो वहाँ पर लैब में लोग काम कर रहे थे। कुछ नुकसान वगैरह किसी को हताहत हुई? नहीं, किसी को कोई हताहत नहीं हुआ। अभी सिचुएशन कैसा है? अभी ठीक है। बाकी लोग जो फायर ब्रिगेड के लोग आए थे उन्होंने उसको ठीक कर दिया और पहले हमारे विभाग में पहले से काफ़ी लोग उसके लिए तत्पर थे। उन्होंने जो हमारे पास में आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उससे बहुत अच्छा उन्होंने पहले से उसको कंट्रोल कर लिया। भारत एकात्मता यात्रा के तहत देश के पूर्वोत्तर से एबीवीपी से जुड़े प्रतिनिधि काशी पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा भारत एकात्मता यात्रा के तहत देश के पूर्वोत्तर से एबीवीपी से जुड़े प्रतिनिधि काशी पहुंचे। वे काशी भ्रमण कर यहाँ की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ आध्यात्म आदि से जुड़े तथ्यों पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अस्सी घाट पर इस संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से एबीवीपी की साक्षी सिंह ने बताया कि गुवाहाटी से प्रारंभ हुई इस यात्रा में 450 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह यात्रा 1 फरवरी को गुवाहाटी से आरंभ हुई थी। पूरी यात्रा को 64 स्थानों से होकर जाना है। इस यात्रा को 16 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह अलग अलग पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानियों लाशित, बर्फुकन, कलकत्ता, बरुआ, रानी गाइदिलियू, ऊ तिरोह सिंह आदि 16 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से बने हैं। अपने 7 सिस्टर्स से 7 राज्यों से अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग संस्थानों से इस समय काशी में परसों दिन से आए हुए हैं। उन विद्यार्थियों का एक काशी के अध्यात्म का दर्शन हो और काशी में कैसी एकेडमिक गतिविधियां चलती हैं उनके बारे में भी जानकारी और आखिर काशी को प्राचीनतम शहर क्यों कहते हैं, विद्वानों की नगरी क्यों कहते हैं, यहाँ से इतने ज़्यादा लोगों ने पद्म विभूषण भी प्राप्त किए, एक बनारस घराना, ऐसे सांस्कृतिक विषयों के बारे में एक जानकारी प्राप्त हो। इस संदर्भ में ये यात्रा काशी में हो रही है। इस यात्रा में आज के दिन हम जो ये फेलिसिटेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के दिन हम उनका अभिनंदन करेंगे और उस कार्यक्रम में ये अपनी भावनाएं, चूँकि एक बात आपको बता दूं कि विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम के अंदर इन्हें किसी होटल या गेस्ट हाउस में नहीं रुकाया जाता, बल्कि इस काशी के अंदर रहने वाले परिवारों के बीच में रहना होता है, ताकि एक उस परिवार से आकर इस परिवार के बीच रहने से एक एकात्मता का जुड़ाव हो और इसे विद्यार्थी परिषद ने भारत एकात्मता यात्रा भी नाम दिया है। चौबेपुर के डुबकिया गांव स्थित प्राचीन मंदिर में अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की। डुबकिया गांव में स्थित प्राचीन मंदिर में अराजक तत्वों ने मंदिर की प्रतिमा खंडित कर दी। सोमवार सुबह जब लोग पूजा करने पहुंचे तो प्रतिमा खंडित देख उग्र हो गए। माहौल गर्म होता देख पहुंची चौबेपुर पुलिस ने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद एसीपी कैंट डॉक्टर अतुल अंजान सबको समझाने बुझाने में जुटे हैं। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक सीताराम यादव निवासी नरपतपुर आज तड़के दर्शन करने मंदिर में पहुंचे। वहां देव प्रतिमाओं को खंडित देख इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीण जुट गए और माहौल गर्म होने लगा। मौके पर पहुंचे एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने स्थानीय लोगों से वार्ता कर आरोपियों को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। स्थानीय निवासी राधेश्याम ने घटना की तहरीर पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं खंडित प्रतिमा के स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित कराने का आश्वासन देकर पुलिस ने लोगों को शांत कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर काफी प्राचीन है, लगभग सभी लोग इस मंदिर में पूजा पाठ करने आते हैं। इस मंदिर में त्योहारों पर बड़े आयोजन भी होते हैं। बताया कि रविवार रात तक मंदिर में स्थापित देव प्रतिमाएं पूरी तरह से सही थी। सोमवार सुबह दर्शन पूजन करने आए लोगों ने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग और त्रिशूल को खंडित कर दिया गया है। बीती रात नरपतपुर गांव में, जो थाना चौबेपुर में पड़ता है, हनुमान जी का एक पुराना मंदिर था, जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा खंडित की गई। शिवलिंग को वहां से हटा दिया गया था, जो बाद में थोड़ी दूरी पे मिल गया है। नंदी जी की 8-9 इंच की एक मूर्ति थी, उसको खंडित किया गया है। फिलहाल मूर्ति की व्यवस्था करा दी गई है, अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है
और अभियुक्त के बारे में हम लोग गहराई से प्रयास कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलता है आपके बच्चों को उच्च शिक्षा एवं सुनहरा भविष्य। CBSE एफिलिएटेड प्ले ग्रुप अकॉर्डिंग टू होम, टाइम टू स्टू की उच्च शिक्षा एवं अनुशासन, कंप्यूटर क्लासेस, अत्याधुनिक साइंस लैब, स्टूडेंट एक्टिविटीज, SMS अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट क्लासेस। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिता, कल्चरल एक्टिविटीज। 50 वर्षों से अनुभवी शिक्षकों के साथ हमने बनाया आपके बच्चों का बेहतर कल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विद GPS, क्योंकि हम हैं बाल विद्यालय, तो आज बनाएं अपने बच्चों का बेहतर कल। एडमिशंस ओपन। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोबरी, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की प्रथम पुण्यतिथि डर्बीशायर क्लब द्वारा मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के तत्वाधान में सोमवार को अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में फिल्मी दुनिया की स्वर कोकिला भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी के प्रथम पुण्यतिथि पर पितरकुंडा त्रिमोहानी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें शिद्दत से याद किया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शकील ने कहा कि आज ही के दिन ब्रिज कैंडी अस्पताल में हमारी चहेती और प्यारी लता दी ने अंतिम सांसें ली थी। उनके निधन का समाचार सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ कि वे आज हमारे बीच नहीं हैं। श्री शकील ने कहा कि लता दी का सारा जीवन संगीत को समर्पित था। लता दी माँ सरस्वती की साक्षात मूर्त थी। अपनी कोयल सी मीठी मधुर आवाज से दुनिया को सम्मोहित करने वाली लता दी ने मराठी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी जैसी और भी भाषाओं में गीत गाए। अपने गीतों से उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। लता दी ने अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, साधना सरगम जैसी नई प्रतिभाओं को सामने लाई और उन्हें प्रोत्साहित किया। लता दी के अमृतत्व गीत अब यादें बनकर हमारे दिलों में बसी रहेंगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, आफाक हैदर, चिंतित बनारसी आदि शामिल थे। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनके गीत हैं। आज हमारे बीच में उनके गीतें हैं। अब बनारस से उनका बड़ा लगाव था, क्योंकि बनारस गलियों का शहर है और ये प्रधानमंत्री जी का भी संसदीय क्षेत्र है यह। और यहाँ पर आज हम प्रथम पुण्यतिथि पर आज ही के दिन लता मंगेशकर जी जो हमारे बीच से चली गई, लेकिन आज लता मंगेशकर जी 1962 में जब उन्होंने चीन से जंग हो रही थी, तो आए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। आज भी वो गीत हम लोगों को कानों में गूंजती है। सोमवार को CRO एवं विकास प्राधिकरण के तहसीलदार सुनील श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों का महकमा ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों से वार्ता किया। सोमवार को CRO एवं विकास प्राधिकरण के तहसीलदार सुनील श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों का महकमा ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों से वार्ता हुई। इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों ने भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 का पालन करने का एक स्वर से मांग किया। किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि किसान विकास में बाधक नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन और शासन को भी कानून के तहत ही कोई प्रक्रिया अपनानी होगी। भूमि अर्जन कानून 2013 कहता है कि योजना रद्द हो तो योजना रद्द करिए। भूमि अर्जन कानून कहता है कि भौतिक कब्जा वर्तमान सर्किल दर या उच्च दर से वर्तमान बिक्री हुई जमीन का 4 गुना मुआवजा देकर ही कब्जा लेना है तो 4 गुना मुआवजा दीजिए।
वार्ता में प्रमुख रूप से मेवा पटेल, दिनेश तिवारी, प्रेम शाह, छेली पटेल, बिहारी पटेल, विजय गुप्ता, जयप्रकाश मिश्रा, अमलेश पटेल, लाल बहादुर पटेल, मनोज पटेल, रमेश पटेल, रामराज पटेल, अमृत लाल सहित इत्यादि किसान शामिल थे। माघ पूर्णिमा पर हरिश्चंद्र घाट पे महाशमशान नाथ का भव्य श्रृंगार व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। माघ पूर्णिमा एवं संत रविदास जयंती महोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार कर महाआरती तथा सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ देर रात तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। इसी कड़ी में शिव बाबा शमशान नाथ सत्संग मंडल और केंद्रीय देव दीपावली एवं आरती महासमिति के संयुक्त तत्वाधान में गंगा गोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए डोमराज वंशज गुप्तेश्वर चौधरी ने कहा कि शमशान में सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। यह सम्मान सत्य का, अच्छाई का प्रतीक है। राम नाम सत्य है का जहां अनवरत जाप होता है, उस स्थान पर सम्मान होना अपने आप में बहुत ही बड़ा गौरव है। गंगा के लिए, गंगा के घाटों के लिए एवं काशी के कुंडों और तालाबों पर काम करने वाले लोग सम्मानित करते हुए जो मुख्य अतिथि आचार्य वागीश दत्त मिश्र ने कहा कि काशी के गंगा घाटों पर काम करने वाले विभिन्न जाति धर्म के लोग जो गंगा के द्वारा पालित पोषित होते हैं, वे सभी गंगा के पुत्र हैं। गंगा के पुत्रों में भेद दृष्टि का होना ठीक नहीं है। गंगा सकल मृद मंगल मूला, गंगा सभी का मंगल करती हैं, सबके लिए मोक्षदायिनी है। आचार्य मिश्र ने कहा कि देव दीपावली के अवसर पर अपना जान न्यौछावर करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय नरेश रूपानी जी के नाम से सम्मान देने की शुरुआत हुई। स्वर्गीय रूपानी जी का बड़ा ही आदर्श जीवन था। देव दीपावली के अवसर पर कवरेज करते हुए उन्होंने अपने प्राण गंवाए। हम नरेश रूपानी जी की स्मृति में गंगा सेवा सम्मान प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ष से सम्मान की शुरुआत उनके पुत्र अजय रूपानी को देकर के हो रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री आचार्य वागीश दत्त मिश्र, गुप्तेश्वर चौधरी, विशाल औढ़ेकर, रमन कुमार श्रीवास्तव, राजू कनौजिया, कृष्ण मोहन त्रिपाठी, महेंद्र बाबा, मदन साहनी, प्रदीप पाल, गोपाल शर्मा, राजेश कुमार, किशन शर्मा आदि थे। संचालन श्री सदानंद पाठक, धन्यवाद श्री महेंद्र बाबा ने दिया। श्री श्याम मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति हुई। श्री श्याम मंडल ट्रस्ट व श्री श्याम मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 29वां श्री श्याम मंदिर स्थापना उत्सव लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। खाटू श्याम की सुगंधित फूल मालाओं से अलौकिक झांकी सजाई गई। खाटू श्याम के बाद वाराणसी में दूसरा स्वर्ण जड़ित मंदिर बना। स्वर्ण जड़ित मंडप में लीलाधर विराजमान हुए और प्रभु के दर्शन करने को भक्तों की भारी भीड़ रही। सायंकाल कलाकारों ने भजन संध्या में एक से एक भक्ति भजनों की प्रस्तुति कर खूब वाहवाही लूटी। दिल्ली से आई भजन गायिका रितु पांचाल ने भजनों की रसधार की प्रभावित की। धनी दातार सेवक खड़ा, एक टक निरखे मुस्का वे सरकार। स्थानीय कलाकार राजेश तुलसियान, मदन मोहन पोद्दार, संदीप चांडक, संदीप शर्मा, कानू बैजनाथ भालोटिया, विजय अग्रवाल, सुरेश तुलसियान, श्याम सुंदर गाडोदिया, चंदन तोंदी, अजय खेमका, पंकज तोदी, अशोक कानोडिया, राकेश अग्रवाल ने भक्तों को भजन सुनाए। मोर छड़ी लहराई रे, उत्सव की है रात, बाबा थान आज आनो पड़सी, हारे 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 का सहारा तू, भजनों पर भक्तजन नाचते रहे। मंदिर परिसर को सुगंधित फूलों से सजाया गया था और सभी भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी संजय जीव ने प्रभु की आरती उतारी। श्री श्याम मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष मदन मोहन पोद्दार, मंत्री राजेश तुलसियान, वैजनाथ भालोटिया, श्याम मंडल के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय खेमका ने उत्सव में आए सभी भक्तों का स्वागत किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।